सोचो, अगर आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या तुम वही काम कर रहे होते जो तुम आज कर रहे हो? यही सवाल हर सुबह स्टीव जॉब्स खुद से पूछते थे, और जिस दिन जवाब नो होता वो अपनी जिंदगी में कुछ बदल देते थे। आज मैं तुम्हें कोई किताब नहीं, कोई थियरी नहीं, बल्कि एक इंसान की सोच सुनाने वाला हूं, जिसने एक गैराज से निकलकर दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनी बना दी। ये कहानी है स्टीव जॉब्स की, 5 रूल्स फॉर सक्सेस की, और शायद तुम्हारी फ्यूचर सक्सेस की। चैप्टर 1, गैराज से ग्लोबल एम्पायर तक, 1955। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑडियो बुक्स इशिता में। आज हम बात करेंगे 5 रूल्स फॉर सक्सेस। कैलिफोर्निया में एक बच्चा पैदा हुआ, नाम रखा गया स्टीव जॉब्स। लेकिन जिंदगी ने शुरुआत में ही उसे झटका दे दिया। स्टीव को उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने छोड़ दिया। हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेटर शुरुआत में ही रिजेक्ट हो गया, लेकिन यही रिजेक्शन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। स्टीव को अडॉप्ट किया गया एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली ने। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन एक चीज थी, बिलीफ। स्टीव बचपन से ही अलग था। बाकी बच्चे खिलौनों से खेलते थे, स्टीव इलेक्ट्रॉनिक्स खोल खोलकर उनके अंदर झांकता था। उसका सवाल हमेशा एक ही होता था, ये चीज काम कैसे करती है? यहीं से थिंक डिफरेंट की नींव पड़ी। कॉलेज छोड़ा, लेकिन सीखना नहीं। स्टीव जॉब्स कॉलेज गया, लेकिन 6 महीने में ही छोड़ दिया। अब सोचो, अगर आज कॉलेज छोड़ दे तो सोसाइटी क्या कहेगी? फेल हो गया, फ्यूचर खराब है, कुछ नहीं कर पाएगा। स्टीव के साथ भी यही हुआ। लेकिन स्टीव ने एक बात समझ ली थी, मैं वही चीज पढ़ रहा हूं जिसका मेरी जिंदगी से कोई मतलब नहीं। उसने डिग्री छोड़ी, लेकिन लर्निंग नहीं। वो कैलीग्राफी क्लास में बैठा, जहां फॉन्ट्स और डिजाइन सिखाया जाता था। उस समय किसी को समझ नहीं आया कि फॉन्ट सीखने से क्या होगा। लेकिन 10 साल बाद जब पहला मैकिन्टॉश बना, तो वही फॉन्ट्स एप्पल की पहचान बन गए। लेसन, जो आज बेकार लग रहा है, वही कल तुम्हें सबसे अलग बनाएगा। रूल नंबर 1, डू वॉट यू लव। स्टीव जॉब्स कहते हैं, द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव वॉट यू डू। अब इसे कहानी से समझते हैं। स्टीव और उसका दोस्त स्टीव वॉजनियाक एक छोटे से गैराज में कंप्यूटर बना रहे थे। न पैसा, न सपोर्ट, न गारंटी, लेकिन एक चीज थी, पागलपन वाला पैशन। रात रात भर बिना थके, बिना सोचे, बस काम। क्यों? क्योंकि उन्हें मजा आ रहा था। यही पैशन एप्पल को जन्म देता है। पैशन तुम्हें थकने नहीं देता, पैशन तुम्हें दूसरों से आगे ले जाता है। पैशन ही सक्सेस की असली फ्यूल है। अगर तुम्हें अपना काम पसंद नहीं तो तुम उसे छोड़ दोगे, लेकिन अगर तुम्हें काम से प्यार है तो चाहे कितनी भी मुश्किल आए, तुम टिके रहोगे। अपनी ही कंपनी से निकाला गया। अब कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा। एप्पल दुनिया की सबसे फास्ट ग्रोइंग कंपनी बन चुकी थी। स्टीव जॉब्स सीईओ थे, और फिर बोर्ड मीटिंग हुई, पॉलिटिक्स हुई, ईगो क्लैश हुआ, और एक दिन स्टीव जॉब्स को उसकी अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। सोचो, जिस कंपनी को तुमने खून पसीने से बनाया, वही तुम्हें बाहर निकाल दे। स्टीव टूट गया। उसने कहा, इट वॉज द मोस्ट डेवस्टेटिंग एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। लेकिन यहीं से रूल नंबर 2 जन्म लेता है। रूल नंबर 2, फेलियर से मत डरो। स्टीव जॉब्स डिप्रेशन में जा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने सोचा, अगर मुझे गिरना ही था तो मैं अपनी पसंद की जगह गिरूंगा। उसने नई कंपनी शुरू की, नेक्स्ट, और दूसरी पिक्सार। हाँ, वही पिक्सार जिसने टॉय स्टोरी बनाई। जिस स्टीव जॉब्स को लोग फेल कह रहे थे, वही स्टीव हॉलीवुड बदल रहा था। लेसन, फेलियर तुम्हें खत्म नहीं करता, फेलियर तुम्हें तैयार करता है। साल था 1997। एप्पल लगभग मरने की कगार पर था। प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा, डायरेक्शन बिल्कुल नहीं, लॉस बढ़ता जा रहा था, ब्रांड की वैल्यू खत्म हो रही थी। बोर्ड के पास एक ही ऑप्शन बचा था, स्टीव जॉब्स को वापस बुलाना। वही स्टीव जॉब्स जिसे कभी इसी कंपनी से निकाल दिया गया था। स्टीव वापस आया, लेकिन बदला लेने के लिए नहीं, वो वापस आया एप्पल को बचाने के लिए। रूल नंबर 3, फोकस इज एवरीथिंग। स्टीव जॉब्स ने आते ही सबसे पहला काम किया, 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स सीधे 4 प्रोडक्ट्स पर ले आया। लोग शॉक्ड थे। स्टीव ने कहा,
फोकस का मतलब है 1000 चीजों को नो कहना। आज ज्यादातर लोग फेल क्यों होते हैं? 10 गोल्स, 10 ड्रीम्स, 10 डिस्ट्रैक्शंस। स्टीव जॉब्स ने सिखाया, कम करो लेकिन बेस्ट करो। एप्पल के 4 प्रोडक्ट्स, डेस्कटॉप प्रो कंज्यूमर, लैपटॉप प्रो कंज्यूमर, बस यही फोकस एप्पल को फिर से खड़ा करता है। चैप्टर 5, थिंक डिफरेंट, सिर्फ स्लोगन नहीं, सोच। एप्पल ने कैंपेन लॉन्च किया, थिंक डिफरेंट। इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं दिखाया गया, कोई फीचर नहीं बताया गया, बस दुनिया के वो लोग दिखाए गए, आइंस्टाइन, गांधी, पिकासो, और लाइन थी, हियर्स टू द क्रेजी वंस। स्टीव जॉब्स का मैसेज साफ था, दुनिया बदलने वाले लोग नॉर्मल नहीं होते। अगर तुम अलग सोचते हो तो सोसाइटी तुम्हें पागल कहेगी, लेकिन याद रखना, द पीपल हु आर क्रेजी इनफ टू थिंक दे कैन चेंज द वर्ल्ड आर द वंस हु डू। चैप्टर 6, आईफोन, जब पूरी इंडस्ट्री हिल गई। 2007, स्टीव जॉब्स स्टेज पर आता है और कहता है, टुडे एप्पल इज गोइंग टू रीइन्वेंट द फोन। उस समय मार्केट में नोकिया किंग था, ब्लैकबेरी बिजनेस का बॉस था, लेकिन एप्पल ने फोन नहीं बनाया बल्कि एक्सपीरियंस बनाया। नो कीबोर्ड, टच स्क्रीन, सिंपल डिजाइन, इमोशनल कनेक्शन। लोग बोले ये चलेगा नहीं, और फिर आईफोन हिस्ट्री बन गया। लेसन, प्रोडक्ट्स मत बेचो, इमोशन बेचो। रूल नंबर 4, परफेक्शन या कुछ भी नहीं। स्टीव जॉब्स परफेक्शन के लिए जाना जाता था। वो इंजीनियर्स से कहता, इट्स नॉट गुड इनफ। लोग फ्रस्ट्रेटेड होते, लेकिन रिजल्ट, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स। स्टीव मानता था कि डिजाइन इज नॉट हाउ इट लुक्स, डिजाइन इज हाउ इट वर्क्स। यही रीजन है कि एप्पल प्रोडक्ट्स सिर्फ दिखते अच्छे नहीं, फील भी परफेक्ट करते हैं। चैप्टर 7, पैसा नहीं, इम्पैक्ट बनाओ। स्टीव जॉब्स कभी सबसे अमीर बनने के पीछे नहीं भागा। उसका फोकस था वर्ल्ड चेंज करना। वो कहता था, योर वर्क इज गोइंग टू फिल अ लार्ज पार्ट ऑफ योर लाइफ। अगर काम मीनिंगफुल नहीं है तो सक्सेस भी खाली लगेगी। पैसा साइड इफेक्ट है, इम्पैक्ट मेन गोल है। रूल नंबर 5, डेथ से सीखो लाइफ की वैल्यू। स्टीव जॉब्स का सबसे पावरफुल स्पीच स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में था। उसने कहा, रिमेंबरिंग दैट यू आर गोइंग टू डाई इज द बेस्ट वे आई नो टू अवॉइड द ट्रैप ऑफ थिंकिंग यू हैव समथिंग टू लूज। डेथ रिमाइंडर देती है, डर छोड़ो, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस छोड़ो, अपना दिल सुनो। स्टीव ने कैंसर से लड़ते हुए भी काम करना नहीं छोड़ा, क्योंकि वो जानता था टाइम लिमिटेड है, एक्सक्यूजेस अनलिमिटेड हैं। फाइनल चैप्टर, स्टीव जॉब्स की सोच, तुम्हारी जिंदगी। स्टीव जॉब्स ने कोई शॉर्टकट नहीं दिया, उसने कोई मैजिक नहीं बताया, उसने बस 5 रूल सिखाए। 1, डू वॉट यू लव। 2, फेलियर से मत डरो। 3, फोकस इज एवरीथिंग। 4, परफेक्शन पर कॉम्प्रोमाइज मत करो। 5, इम्पैक्ट बनाओ, पैसा खुद आएगा। अगर आज तुम्हें डर लग रहा है तो याद रखना, स्टीव जॉब्स भी डरा था। अगर आज तुम कंफ्यूज्ड हो तो याद रखना, स्टीव जॉब्स भी लॉस्ट था। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि उसने रुकना नहीं चुना। अब सवाल तुम्हारे लिए है, क्या तुम अपनी जिंदगी थिंक डिफरेंट तरीके से जीने के लिए तैयार हो?